नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स है इक्वेलिटी के, जैसे कि सिविल इक्वेलिटी हो गया, पॉलिटिकल इक्वेलिटी हो गया, सोशल इक्वेलिटी हो गया, नेचुरल इक्वेलिटी, और उसी के साथ साथ आपकी इकोनॉमिक इक्वेलिटी। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिविल यानी कि जो है वो नागरिक समानता जिसकी हम बात करते हैं, वो किस चीज को ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देता है, फोकस करता है, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी काइंड ऑफ ग्राउंड्स लाइक रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स, जेंडर। इनको लेकर किसी भी तरह की समाज में जो है वो असमानताएं नहीं होनी चाहिए, या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच या भेदभाव वाली भावना लोगों में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह का फर्स्ट टाइप है इक्वेलिटी का। यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में मोटू पतलू क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फ्री इंडिया का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये हो गई आपकी सिविल इक्वेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल इक्वेलिटी। पॉलिटिकल इक्वेलिटी क्या, दैट एवरीवन शुड गेट अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, है ना, राजनीतिक गतिविधियों में या पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ने का। तो ये हमें किस तरह से मिल सकता है, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल राइट टू एवरीवन टू वोट, है ना। राइट टू वोट जो है वो आपका एक तरह का पॉलिटिकल इक्वेलिटी का राइट होता है, जिससे आप जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ सकते हो। उसी के साथ होती है आपकी सामाजिक समानता, यानी कि सोशल इक्वेलिटी। सोशल इक्वेलिटी अगेन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी आएगा कि नो डिस्क्रिमिनेशन वाला, और उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेजेस, सबको समान जो है वो अवसर मिलने चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं ये एक देखिए मंकी जो है वो लैपटॉप थ्रो कर रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिए है, दिस इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट पर्पस, दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि होता क्या है बेसिकली। अब यहाँ से एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप अगर कोई कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पे इवन दो आप नेट क्वालिफाइड हो, आपने पीएचडी कर रखी है, फिर भी और एक क्राइटेरिया वहाँ पे पूछा जाता है कि आप बताइए आपको एक्सपीरियंस कितना है। अगर और हर एक कॉलेज में फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपको कितने इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, या कोई भी एक जॉब के लिए आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये जरूर पूछा जाता है कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। अगर सिर्फ एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया पे ही अगर सबको जॉब मिलेगी, तो फिर जो फ्रेशर्स लोग हैं उनका क्या होगा, राइट। उनको तो कभी एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ही नहीं कि कभी वो कोई इंटरव्यू को क्लियर कर पाए। अगर सब लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट की ही डिमांड करेंगे, तो फिर फ्रेशर लोग क्या करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे मंकी कर रहा है, गुस्से से अपना लैपटॉप फेंक रहा है वो। ठीक है, और देखते हैं हम नेचुरल इक्वेलिटी। ठीक है, इवन दो अकॉर्डिंग टू नेचर सब एक समान होते हैं, बट देयर आर सम डिसिमिलरिटीज, है ना। जेंडर डिसिमिलरिटीज होती है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, कुछ सम आर नॉट बॉर्न लाइक, हम देखते हैं कि जो पोलियो डोज वगैरह हम देखते हैं ना, जो फिजिकली हैंडीकैप हो जाते हैं बच्चे बचपन में। ठीक है, तो नेचुरली हम बोल सकते हैं कि इवन दो नेचर सीज एवरीवन इक्वल, बट वी आर नॉट इक्वल एट ऑल, देयर आर सम बेसिक डिसिमिलरिटीज बिटवीन एवरीवन। उसी के साथ हम देखते हैं लास्ट हमारा जो है टाइप, इकोनॉमिक इक्वेलिटी। ठीक है, आर्थिक समानता सोसाइटी में होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात किया था कि समाज का या इंडिया में जितना भी इनकम होता है, उसका 98% इनकम जो है वो सिर्फ 1 और 2% ऑफ इंडिया के लोग ही कमाते हैं। रेस्ट जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा उनका पीपीपी है, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी है, उतना ज़्यादा उनका इनकम नहीं है, ना ही उनका उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये एक तरह की इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी हो गई। अब इसी को थोड़ा सरल भाषा में और इलेबरेट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग विथ नेचुरल इक्वेलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम जो टाइप देख रहे थे उसमें नेचुरल इक्वेलिटी देखते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट men differ in respect of their physical features, physical psychological traits, mental abilities and capacities, all human are to be treated as equal human। जैसे कि हमने देखा है कि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है ना। सब एक दूसरे सब सिमिलर नहीं होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, इस तरह से डिफरेंसेस डिफरेंसेस होते हैं सबके बीच में। लेकिन फिर भी जो है ह्यूमन, जितने भी ह्यूमन
बींग्स है उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऑल आर टू बी कंसिडर्ड वर्दी ऑफ इंजॉइंग ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स, इवन दो देयर आर सम डिसिमिलरिटीज, स्टिल एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, है ना। सबके सामने सबको जो है वो ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। तो ये नेचुरल इक्वेलिटी है हमारी। अब देखते हैं सोशल इक्वेलिटी। Social equality stands for equal rights and opportunities for the development for all classes of people without any discrimination. Specifically, it stands for absence of special privileges. हमने हेरोल्ड लास्की के 3 एलिमेंट्स देखे थे इक्वेलिटी के, उसी तरह से कुछ सोशल इक्वेलिटी के भी एलिमेंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। समाज में हर एक वर्ग को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि सबको जो है वो सोशली इक्वल बनाए या सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड करे। तो कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने बताया है सोशल इक्वलिटी में क्या होना चाहिए एलिमेंट्स। तो फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। किसी एक क्लास को, किसी एक वर्ग को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए, या किसी एक ग्रुप को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सबको सिमिलर मिलनी चाहिए। साथ ही में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट anyone on the basis of caste, color, creed, religion, sex and the place of birth, है ना। प्रोहिबिशन होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है आर्टिकल 17 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है, वो भी कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड एलिमेंट, फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस फॉर ऑल पीपल, नो सोशल सेग्रीगेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर all. It, however, accepts the concept of protective discrimination in favor of all weaker section of the society, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं, जो थर्ड पॉइंट है उसका कहना है कि कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे पहले के टाइम में हम देखते थे कि गांव में अगर कोई एक वेल है या छोटा लेक है तो वहाँ पे सिर्फ अपर क्लास के लोग ही पानी भरेंगे या उस पानी का यूज़ करेंगे, और जो लोअर क्लास या शूद्र होते हैं उनको जो है गांव के बाहर कहीं दूर जाके बसने का या वहाँ का पानी पीने का जो है वो उनको कहा जाता था, लेकिन उनको जो है सोसाइटी में इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। उनके साथ कोई भी, उनको कोई फंक्शंस में आना अलाउड नहीं था। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंडिया की ही, तो यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग वेरियस डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखे जाते हैं समाज में, ठीक है। एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ये हमारा काम है कि लोगों को अवेयर करें उनके राइट्स के लिए। इवन हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आपको डेमोक्रेसी पता है, डेमोक्रेसी के फीचर्स पता है, आप एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये आपका हक बनता है, राइट बनता है। जैसे कि मीडिया और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, वैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ग्रुप भी एक तरह से प्रेशर ग्रुप्स होता है, जो कि आप अगर एग्जाम्पल में बात करें तो जेएनयू के स्टूडेंट ना बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अवेयर होना चाहिए, यही हमारा काम है एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और एस्पिरेंट। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फिर से हम बात कर रहे हैं, सबको क्या है, एक तरह का अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए अपने आप में बेहतर बनने के लिए। A modern central theme of social equality is to end gender inequality, to ensure equal status and opportunities to women, and to ensure equal rights of male and female children to live and develop. सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे तो जो समाज में लड़की या लड़के का जो भेद है, सबसे पहले हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हमें डेवलप होना है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अगर हमें कॉम्पीट करना है, तो पहले हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जाल है ना, इससे बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। वही हमारी सोशल इक्वलिटी भी बात करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिविल इक्वेलिटी, ठीक है, नागरिक समानता आपकी। इट स्टैंड्स फॉर द ग्रांट ऑफ इक्वल राइट्स एंड इक्वल फ्रीडम टू ऑल द पीपल एंड सोशल ग्रुप्स। ऑल द पीपल आर टू बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है, हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, that each and every individual of the country is equal before the law.
ऐसा नहीं होता है कि अगर आप रिच हो और आपने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। कानून के सामने, कानून की आंखों के सामने सब कैसे है, एक समान है। जो पनिशमेंट एक गरीब को मिलेंगी उस क्राइम के लिए है, वही सिमिलर पनिशमेंट एक रिच ह्यूमन को भी या एक रिच इंसान को भी मिलेगी सिमिलर क्राइम के लिए। तो यहाँ पे कोई भी तरह की असमानताएं नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉलिटिकल इक्वेलिटी। Political equality stands for equal opportunities for participation of all in the political process. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि वोटिंग का राइट, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट, ये सारे आपके क्या है, राजनीतिक समानता के अधिकार है आपके। पॉलिटिकल इक्वेलिटी है, ये पॉलिटिकल राइट्स है आपके जो कि सबको सिमिलर मिलने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक इक्वलिटी डज नॉट मीन इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल रिवॉर्ड और इक्वल वेजेस फॉर ऑल। इट स्टैंड्स फॉर अ फेयर एंड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर वर्क एंड फॉर अर्निंग देयर लाइवलीहुड्स। ठीक है, यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते कि समाज में हर एक इंसान को जो है वो सिमिलर ही पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, पेमेंट सबको मिलनी चाहिए ये जरूरी है, सबको एक समान ही मिलनी जरूरी है क्या, नहीं। जो जितना डिजर्व करता है वो उतना अर्न करता है। तो यहाँ पे अगर हमने ये बोल दिया कि इकोनॉमिक इक्वलिटी में हम सबको सिमिलर ही पे करेंगे तो फिर जो है कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा सोसाइटी में, राइट। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको 30,000 ही सैलरी मिलने वाली है, और आप अगर कम भी मेहनत करोगे फिर भी 30,000 सैलरी मिलने वाली है, तो फिर कोई मेहनत करेगा ही क्यों, राइट। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी यहाँ पे ये नहीं कहती है कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। इकोनॉमिक इक्वेलिटी ये कहते हैं कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए काम करने के, है ना। सबको जो है वो अपना लाइवलीहुड, अपना जो भी है अर्निंग करने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए जो जरूरत की बेसिक नीड्स है वो एटलीस्ट वो फुलफिल करना चाहिए, और उसके लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। इट ऑल्सो मीन्स दैट प्राइमरी नीड्स ऑफ ऑल शुड बी मेट बिफोर द स्पेशल नीड्स फॉर अ फ्यू आर सेटिस्फाइड। यानी कि कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल प्रिविलेज देने से जरूरी है कि समाज के हर एक घटक को एक समान जो है वो उनकी प्राइमरी बेसिक नीड्स जो होती है, रोटी कपड़ा मकान, यही हमारी बेसिक नीड्स है, तो ये सबको मिलनी चाहिए। इवन हमारे गवर्नमेंट का जो है वो आवास योजना चल रही है। आवास योजना यानी कि सबको 2022 तक अच्छा मिट्टी सीमेंट का बनाया हुआ ईंट का घर मिल जाएगा, जिनके भी मिट्टी के घर है। अगर आप चाहते हो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना तो आप गवर्नमेंट का पोर्टल है वहाँ पे जाके अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे, या आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या बोर्ड होगा आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा मकान गवर्नमेंट के थ्रू चाहिए तो गवर्नमेंट वहाँ पे आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है अच्छा मकान बनाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक नीड्स है हमारी, तो ये भी इकोनॉमिक इक्वलिटी में आती है। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी मिनिमम, therefore there should be equitable distribution of wealth and resources in the society। जो भी समाज के, जो भी हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेस है उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो समान होना चाहिए। अब इस चीज के ऊपर जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक लिबर्टी के ऊपर मार्क्सिज्म कैप और मार्क्सिज्म सोशलिज्म ने बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है इकोनॉमी को, है ना। सोसाइटी के कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए उन्हें बहुत सारी थियरीज दी है, मेटलिस्टिक थियरी। हम जब मार्क्स का स्टडी करेंगे तब हम जरूर डिस्कस करेंगे वो। लास्ट देखते हैं हम लीगल इक्वेलिटी। ठीक है, लीगल इक्वेलिटी अभी हमने डिस्कस किया था, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल बिफोर लॉ, दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल। so finally legal equality stands for the equality before law, equal subjection of all to the same legal process। अगर कोई भी होती है तो सबको क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल हमने लिया था कि जो है सबको जो है वो सिमिलर क्राइम के लिए सिमिलर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई अगर रिच है तो उसको अलग पनिशमेंट, और अगर कोई पुअर है तो उसको अलग पनिशमेंट, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, देयर 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 शुड रूल of law, and law must be equally binding for all in every society। equality must be ensured in all these forms। ठीक है, जितने भी ये एलिमेंट्स या टाइप्स हमने देखा है, समाज में अगर समानता लानी है तो हमें इन सारी तरह की समानताओं को लाना जरूरी है। सिर्फ
सिविल या पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। हमें अगर अपने आप में डेवलप होना है तो हमें ये सारी तरह की जो है वो इक्वलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये सारी ही इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है। कुछ फंडामेंटल इक्वलिटी में दी गई है हमें, और कुछ जो है वो फंडामेंटल के बाहर, जैसे राइट टू वोट जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। इवन दो इट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरीवन शुड गेट अ राइट टू वोट, और वहाँ पे एज क्राइटेरिया भी डिसाइड किया गया है, लेकिन उसे फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट पार्ट में जो है हम जब राइट्स का स्टडी करेंगे तब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को भी साथ में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, और कीप वॉचिंग क्योंकि ये पूरी सीरीज होने वाली है, तो फॉलो करिए पूरी सीरीज को। दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।